नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की वीडियो है कक्षा 12वीं के लिए। कक्षा 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा में पाठ्यक्रम क्या होगा, उसका प्रारूप क्या होगा, कितने अंक की परीक्षा आएगी और किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा बच्चों। आपकी आरोह काव्य खंड से जो कविताएं हैं, जो परीक्षा में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में जो कविताएं आएंगी, उन्हें ध्यानपूर्वक देखिएगा। आत्मपरिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पतंग, कविता के बहाने, बात सीधी थी पर, मतलब दो छोटी छोटी सी कविताएं हैं। कैमरे में बंद अपाहिज और ऊषा। इसके पश्चात गद्य खंड में भक्तिन, बाजार दर्शन, काले मेघा पानी दे, पहलवान की ढोलक और शिरीष के फूल। व्याकरण में देखिएगा संधि, समास, वाक्य शोधन और अपठित गद्यांश व पद्यांश। अभिव्यक्ति और माध्यम में विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप, विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार, कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। इसके पश्चात वेतान पुस्तक से सिल्वर वेडिंग और जूझ, नैतिक शिक्षा अर्थात आदर्श जीवन मूल्य उत्तरा से दुर्बलता छोड़ो दृढ़ता अपनाओ, दुविधा से ऊपर उठो, कार्य में कुशलता लाएं, और इसके पश्चात अंतिम अध्याय है शांत मन उन्नत जीवन। अब हम इसका प्रारूप देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा कक्षा 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम के बारे में देखते हैं। देखिए प्रश्न पत्र प्रारूप दिया गया है कक्षा अनुसार विवरण 2024-25 के लिए। आज हम देखेंगे कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा कि पाठ्य पुस्तक के अनुसार प्रश्नों के अंकों का प्रारूप दिया गया है। पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि यहाँ पर 5 अंकों का होगा। एक अपठित गद्यांश आपको यहाँ पर दिया गया है और एक अपठित पद्यांश दिया गया। पहला प्रश्न देखिएगा 5 अंक का प्रश्न है, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, जिसमें से दोनों में से आपको कोई भी एक करना है। यहाँ पर दिए आपको परीक्षा में दोनों दिए जाएंगे और दोनों ही MCQs की फॉर्म में दिए जाएंगे, लेकिन आपको करना सिर्फ एक है। प्रश्न संख्या 2 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि आपके आरोह काव्य खंड से है। 3 अंक के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 3 बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आरोह गद्य खंड से हैं आपके। 2 अंक के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथा प्रश्न है आपका अभिव्यक्ति और माध्यम से। 2 अंक के प्रश्न है, जो कि इकाई 1 से पूछे जाएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न है आपके व्याकरण से, जो कि 3 अंक के पूछे जाएंगे। अब हम आते हैं खंड ब की तरफ, जो कि सब्जेक्टिव पार्ट होगा आपका। इसमें प्रश्नों को ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको विकल्प दिए गए हैं बहुत सारे। प्रश्न संख्या 6 और 7 में से कोई भी एक प्रश्न यहाँ पर आपको करना है। प्रश्न संख्या 6 है आपकी, वो निबंधात्मक प्रश्न है और पद्यांश अथवा में दिए गए हैं। आप इसे कैसे जानेंगे पद्यांश अथवा में, कि आप की पाठ्य पुस्तक में जितनी भी कविताएं हैं उससे संबंधित आपको कुछ पंक्तियां दे दी जाएंगी। उनकी आपको सरलार्थ करना भी दिया जा सकता है, या फिर उस पद्यांश पर आधारित आपको प्रश्नोत्तर भी दिए जा सकते हैं। दोनों में से आपको कुछ भी यहाँ पर दिया जा सकता है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 7 पर, जिसमें आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, एक 3 अंक का और दूसरा प्रश्न है 2 अंक का। अभ्यास पर आधारित प्रश्न है। अब आप देखिएगा, या तो आप प्रश्न संख्या 6 करेंगे, जो कि 5 अंक का है, या फिर आपको प्रश्न संख्या 7 के दोनों प्रश्न करने हैं, जो कि 3 और 2 अंक के हैं, कुल हुए 5 अंक के। अब आरोह गद्य खंड में देखिए प्रश्न संख्या 8 और 9 में से कोई भी एक प्रश्न आपको करना है। निबंधात्मक प्रश्न है पहला, उसी प्रकार से 5 अंक का है। गद्यांश की आपकी पाठों में से कुछ पंक्तियां दे दी जाएंगी, जिनकी आपको व्याख्या करनी है, या फिर दूसरे तरीके से भी आ सकता है कि गद्यांश पर आपको दे दिया जाए और उस पर आधारित तो आपको 5 प्रश्न दे दिए जाएंगे। या तो आपको ये वाला प्रश्न करना है, या फिर 9वां प्रश्न, जो कि एक 3 अंक का है, एक 2 अंक का है। इनमें से आपको करना है कि आप अगर 8वां प्रश्न करते हैं तो वो 5 अंक का है, और अगर आप 9वां प्रश्न करते हैं तो आपको दोनों ही प्रश्न करने हैं, 3 और 2 अंक के। अभिव्यक्ति और माध्यम देखिएगा प्रश्न संख्या 10 और 11 में से कोई भी एक प्रश्न। यहाँ पर एक अच्छी बात है कि आपको ऑप्शन बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। निबंधात्मक प्रश्न इकाई 2 से दिया जाएगा,
जो कि 5 अंक का होगा, और बोधात्मक प्रश्न है जो कि एक 3 अंक का है, एक 2 अंक का है। 3 अंक का प्रश्न आएगा आपका इकाई 2 से, 2 अंक का प्रश्न आएगा आपका इकाई 1 से। दोनों ही अनिवार्य हैं, या तो आप प्रश्न संख्या 10 कीजिएगा या आप प्रश्न संख्या 11 कीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 करते हैं तो आप एक ही प्रश्न करना है, प्रश्न संख्या 11 करते हैं तो आपको 2 प्रश्न करने हैं। अब वितान में देखिएगा, 1-2 अंक के आपके 2 प्रश्न दिए जाएंगे जो कि बोधात्मक प्रश्न है दोनों ही। इसके पश्चात व्याकरण में देखिए, बोधात्मक प्रश्न है 2 अंक का, अलंकार अथवा संधि। अलंकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए आपसे अलंकार से पूछा जाए, किसी भी अलंकार की परिभाषा पूछी जा सकती है। 2 आपको अलंकार की पंक्तियां दे दी जाएंगी, 2 काव्य पंक्तियां दे दी जाएंगी और उसमें से आपको अलंकार छांटने लिख दिए जा सकते हैं। या फिर आपसे संधि की परिभाषा पूछी जा सकती है, संधि के भेदों की परिभाषा पूछी जा सकती है। किसी भी प्रकार का कोई भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके पश्चात आदर्श जीवन मूल्य से देखिए, बोधात्मक प्रश्न 2 आएंगे जो कि 2-2 अंक के होंगे और दोनों ही प्रश्न अनिवार्य रूप से आपको करने हैं। कुल 40 अंकों की होगी और इसमें देखिएगा कि जो 15 अंक की परीक्षा है वो आपकी किसकी है, एमसीक्यूज की फॉर्म में, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे 15 अंक के। और जो 25 अंक की जो परीक्षा है वो सब्जेक्टिव है और उसमें बहुत सारे आपको विकल्प दिए जाएंगे कि लगभग 2 प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न करना है। सिर्फ वितान, व्याकरण और नैतिक शिक्षा से आपको अनिवार्य रूप से करना है। उम्मीद है आपने इस पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुना होगा, समझा होगा और सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखा होगा। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए ताकि आपको प्रारूप अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।